आपने 2 वर्ष के कालखंड में उसमें से 70% उन संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया। क्या राम गोपाल पोद्दार जी की छतरी में अगर देखेंगे तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण 1872 में किया है, जो आज सजीव है। ये रामगढ़ शेखावाटी अब नई पंचायत समिति के रूप में आपके सामने ये लोग विराजे हैं। छत्तर राजस्थान में 76 लाख किसानों के पास इन 2 वर्षों में 22,000 करोड़ से ज्यादा की राशि गई, उसमें यहाँ के किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ मिला। हमारे यहाँ 16% अपराध कम हुए हैं, 16% अपराध कम हुए हैं। पर अपराधियों के खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, गैंगस्टर दुबक रहे हैं। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। आज की इस विराट सभा के मुख्य आकर्षक आधुनिक राजस्थान के भागीरथ, 2 वर्ष के अंदर राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब, मंच पर विराजे स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला अगुवाई करने वाले जिलाध्यक्ष जी भाई प्रेम सिंह जी, सामान्य दादीद साहब, उपस्थित अन्य नेतागण और जिन्होंने गांव-गांव में जाकर आपको पीले चावल देकर यहाँ आमंत्रित किया, ऐसे आपके सच्चे सेवक सरवण जी चौधरी और फतेहपुर के गांव-गांव ढाणी से आए हुए 36 कौम और बिरादरी के मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शहर से आए सम्राट नागरिक वृंद। मुख्यमंत्री जी, ये रामगढ़ की धरा ऐतिहासिक धरा है, पर यह संयोग की बात है कि 36 वर्ष के पश्चात कोई मुख्यमंत्री इस धरा पर आए हैं। आप दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो आजादी के बाद रामगढ़ में इस विराट सभा में आए। आपका स्वागत। मैं इस बात के लिए भी ये जनता जनार्दन आपका अभिनंदन करने आई है। चुनाव के अंदर जिन संकल्पों के आधार पर शासन की बागडोर आपने संभाली, आपने 2 वर्ष के कालखंड में उसमें से 70% उन संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया। ये रामगढ़ अपने आगोश में शानदार इतिहास को लिए हुए हैं। इस राजस्थान में अकेला ऐसा नगर होगा जिसे 18वीं शताब्दी में पोद्दार परिवार ने बसाया। उस समय इस इलाके को छोटी काशी कहा करते थे। इस रामगढ़ में 36 संस्कृत विद्यालय हुआ करते थे, एक आयुर्वेद विद्यालय हुआ करते थे। और आज भी आपने एनडीटीवी के कार्यक्रम में जिन हवेलियों के बारे में संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाया है, ऐसी 200 से अधिक हवेलियां इसी रामगढ़ में हैं। मुख्यमंत्री जी, यहाँ की छतरियां देखें, यहाँ की बावड़ियां देखें, यहाँ के भित्ति चित्र देखें और विशेष तौर पर यहाँ राम गोपाल पोद्दार जी की छतरी में अगर देखेंगे तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण 1872 में किया है, जो आज सजीव है। यहाँ वेद मंदिर है जहाँ वेदों को सजीव तरीके से चित्रण किया गया है। यहाँ लाल कुएं के बालाजी है जहाँ बालाजी महाराज हनुमान जी के जीवन चरित्र को चित्रित किया गया है। और अगर मैं छोटे शब्दों में कहूँ, ये रामगढ़ ओपन आर्ट गैलरी है एक तरह से। आज ये लोग अभिनंदन करने आए हैं। रामगढ़ में आपके निर्देशन पर पहले जो 34 ग्राम पंचायत थी वो बढ़कर 52 हो गई। और यहाँ आपने ये उपखंड होते हुए भी किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। आपके निर्देश पर ये रामगढ़ शेखावाटी अब नई पंचायत समिति के रूप में आपके सामने ये लोग विराजे हैं। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर यह जरूर कहूंगा, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत विकास का केंद्र बिंदु बनता है। आज आपने इस सीकर जिले को सैकड़ों करोड़ के इस विकास पर्व पर काम उद्घाटित करके विकास की राह को आगे बढ़ाए हैं। पर इन ग्राम पंचायतों के बनने के बाद एक नया युग प्रारंभ हो जाएगा विकास में, ग्रामीण जीवन के उत्थान के लिए। इसलिए आपका जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। ये वो इलाका है जो आपका अभिनंदन इस बात के लिए भी करता है कि 34 वर्ष पहले जो स्वर्गीय भैरव सिंह जी ने यमुना जल इस शेखावाटी में आए, ये सपना देखा था। सरकारें आती गई, सरकारें बदलती गई, पर 3 राज्यों के बीच में कभी संयुक्त डीपीआर नहीं बनी। अब आपने ताजे वाले हेड से 263 किलोमीटर पाइप से हमारे राजगढ़ चूरू में हसियाबाद के अंदर पानी लाने के लिए जो संयुक्त डीपीआर बनाई है, हम आपका अभिनंदन करते हैं। आधुनिक भागीरथ के रूप में आपको हमेशा याद करेंगे। आपका पग फेरा ही ऐसा है। अभी आप हेलीकॉप्टर में मुझे कह रहे थे, हरियाली हरियाली नजर आती है। यथा राजा तथा प्रजा, राजा की नीयत साफ हो। 2 साल के अंदर यहाँ भरपूर फसल हुई है। और आपने यहाँ के किसानों को बिना मांगे किसान सम्मान निधि के रूप में जो पैसा दिया है, इस 76 राजस्थान में 76 लाख किसानों के पास इन 2 वर्षों में 22,000 करोड़ से ज्यादा की राशि गई। उसमें यहाँ
यहाँ के किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ मिला। ये किसान जानते हैं, ये जागरूक किसान है। पिछली सरकार ने 1, 2, 3, 10 तक गिनकर इनके किसानों के साथ कर्जा माफी के नाम पर जो वोट की फसल तो काट ली, जो नाइंसाफी की थी, आज इनके सुखद एहसास होता है। कोई मांग नहीं की गई, उसके पश्चात भी आपने इतनी बड़ी कृपा यहाँ की है। यहाँ किसानों को फसल बीमा योजना, उसका भी भरपूर लाभ मिला है। और विशेष तौर पर मैं मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं पुलिस विभाग को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर सीकर, चुरू, झुंझुनू तीनों जिलों को देख ले, हमारे यहाँ 16% अपराध कम हुए हैं। 16% अपराध कम हुए हैं। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने का काम आपने किया है। अपराध हो जाता है, पर अपराधियों के खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, गैंगस्टर दुबक रहे हैं, आज ये सबसे सुखद एहसास यहाँ के लोगों को है। विद्युत की दृष्टि से आपने इस राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी तो आपने कुसुम योजना में इस अन्नदाता को ऊर्जादाता बना दिया, और आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो ये ट्रेलर आगे फिल्म तो अभी बाकी है। जब 1,35,000 करोड़ का जो MOU आपने किया है सोलर एनर्जी का, वो इस धरती पर आ जाएगा। और दिन में आपने 22 जिलों में तो बिजली देना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद किसान भूल जाएगा कि 6 घंटे 8 घंटे बिजली की जो प्रतिबंधता है, यह भी समाप्त हो जाएगी। ऐसा सुखद वातावरण बनने का काम हुआ है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि इस बार आपने जिन पेपर माफियों पर और जिन लोगों ने रीट की चीट की, उन पर जो अंकुश लगाया है, इसी शेखावाटी में हमारे पड़ोस में उस सारे षड्यंत्र के किरदार रहते थे। आपने बहुत अच्छा काम किया। बस एक नेक्सा ग्रीन के नाम पर जो लूट हुई है 8,000 करोड़ की पूर्व सैनिकों के, उसका काम थोड़ा सा बाकी है। अगर वो काम भी हो जाए तो यहाँ के लोग याद रखेंगे। आपने जो यहाँ बिना पर्ची और खर्ची की नौकरी दी है, मैं उन आंकड़ों को देख रहा था। राजस्थान के अंदर जिनको नौकरी मिली है, उनके अंदर 3,606 लोग इस सीकर के हैं और 994 लोगों को संविदा की नौकरी मिली है। यहाँ अनेक लोग जो आज आपके सामने बैठे हैं, घर में अपने बेटे की पारदर्शी तरीका से नौकरी लगने के कारण से यह आपका अभिनंदन करने आए हैं। मैं अंत में यही कहूंगा कि आपने 2 साल के अंदर जो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है, आपके जो जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली आपके पॉलिसी लेकर आए, एक के बाद एक राजस्थान करवट बदल रहा आपके नेतृत्व में। और ये इलाका पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो चूक कर गया, इस बार ब्याज के साथ ग्राम पंचायत के चुनाव में आपको चुकाएगा। अगर मेरी बात से सहमति हो तो सारे हाथ खड़े करके मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाओ। इस ओर से उस छोर तक हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ। हम इस बार विधानसभा और लोकसभा का बदला चुकाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।